आकाश और उर्मिला की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। उर्मिला एक मेहनती किसान की बेटी थी, जबकि आकाश खुशहाल खानदान का चिराग था। उसके बाबा की नौकरी शहर में थी। उन लोगों का रहन सहन भी शहर वालों जैसा था, लेकिन उर्मिला को शहरी और देहाती का फर्क ही मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। रहन सहन के अलग अलग होने से क्या होता है। आकाश के माँ बाप शहर में रहते थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में ही रहता था। उसको दादा से प्यार था और गांव में रहने की एक वजह और भी थी। दादा ने उसकी बहनों को भी शहर न जाने दिया था, जिसके साथ उसका बचपन बीता था। जब तक आकाश और उर्मिला बचपन की दहलीज में थे, उन पर भी कोई रोक टोक न थी। वो आसपास में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गन्ने तोड़ते और नहर पर जाते। लेकिन जब आकाश 13 साल और उर्मिला 11 साल की हो गई, तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मेलजोल ठीक नहीं। इसलिए उर्मिला सिर्फ अपनी हमजोलियों से और आकाश अपनी उम्र के लड़कों के साथ मेलजोल रखेगा। ये पाबंदी अगर से दोनों को बुरी लगी, लेकिन वो थे तो इसी समाज के पले बड़े जहां रिवाज की पाबंदी की जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने बड़ों की बातों को दिमाग में बैठा लिया और खुले में सबके सामने एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना छोड़ दिया। उर्मिला के चारों भाई जवान थे। उसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी, क्योंकि इस काम के लिए उसके भाई मौजूद थे। वो अब आकाश से भी ना के बराबर ही मिलती थी। हालांकि दिलों में बचपन की यादें तो मौजूद थी। नजदीक ही लड़कों का स्कूल था, सामने मैदान था जिसका एक हिस्सा उर्मिला के घर से सटा था। जब छुट्टी होती, आकाश और दूसरे लड़के मिलकर मैदान में खेलते। उर्मिला अपने घर की दीवार से उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि आकाश गिर पड़ा। उसको चोट लग गई। उर्मिला अपनी दीवार से मंजर देख रही थी। वो दौड़ी हुई आई और उसने आकाश को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर उसके सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के कारण उठ नहीं सकता था। तभी उर्मिला घर गई और माँ को हालात बताकर अपने साथ ले आई, जिसने आकाश को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता, वो अपने बचपन के साथी से उसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। बरसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल रहता था। उर्मिला अक्सर आकाश के घर उसकी बहनों के पास जा बैठती और बातें करती। आकाश की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूं उर्मिला को उनके घर ज्यादा देर तक रुकने का बहाना मिल गया। वो अब कढ़ाई सीखने को उनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत में वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती थी। उन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। आकाश के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने को उनके घर आने लगी। उर्मिला का भी ड्रामे देखने का मन करता और ड्रामे के वक्त आकाश भी घर में होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर उनके सामने चुपचाप रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना ना चाहते थे। एक खुशियों भरा रोशन दिन था। आकाश के चाचा विदेश से आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में बिजी थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थी, जबकि दादा और चाचा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि उर्मिला आ गई। उसने आकाश को कमरे में अकेले बैठा देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, उर्मिला क्यों वापस जा रही हो? देखो तो इतना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है, आओ बैठो टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा कि अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, चली जाऊंगी। वो शो देखने बैठ तो गई, लेकिन उसे अपने भाई नीतीश से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से उसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि नीतीश ही उसको किसी के घर जा बैठने से मना किया करता था। उस दिन वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहाँ तक कि दादी उसको लेने आ गई। दादी को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये शब्द उसके मुंह से अचानक से निकल गए। तुमको लेने आई हूँ, तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो। कुछ भाइयों की भी फिक्र है। दादी शो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी देखो। वो उसका बाजू पकड़कर अपने साथ बैठाने लगी। इतने में आकाश की दादी भी आ गई। कहने लगी, हाँ बहन, बच्ची सही कह रही है, प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, जरा देर को इसे देख लेने दिया करो। बच्ची ही तो है। दोनों औरतें बातें करने लगी। उनकी बातें खत्म ना हुई पर प्रोग्राम खत्म हो गया। दादी पोती घर चली आई। दरवाजे पर उसकी चाची मिल गई। उर्मिला, तुम अब तक घर नहीं गई? जूं ही वो आंगन में पहुंची, उसका बड़ा भाई कमरे से निकला।
पूछने लगा कि ये कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ से आ रही है। मेरे साथ मेरे घर गई थी और अब मैं इसको छोड़ने खुद आ गई हूँ। चाची ने पर्दा रख लिया तो बात बन गई। आज चाची साथ न देती तो यकीनन भाई उसको मारता। उर्मिला ने सोचा और वो दिल ही दिल में चाची को शुक्रिया कहने लगी। जब तक आकाश ने मैट्रिक न किया, उर्मिला रोज ही उसको अपने घर की दीवार से देखती थी और कभी दोनों बात भी कर लेते थे। मैट्रिक के पेपर खत्म हो गए तो आकाश ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मगर वो रोज शाम को ग्राउंड में आकर खेलता था। एक दिन वो खेलने आया तो मैदान खाली पड़ा था। वो लड़कों के इंतजार में पेड़ की छांव में बैठकर अपनी धुन में सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज सुनकर उर्मिला के कान खड़े हो गए और वो दीवार के पास जाकर झांकने लगी। आकाश बोर तो हो ही रहा था, उसे झांकते पाया तो उठकर दीवार के पास चला आया और बातें करने लगा। पूछा कि काफी दिनों से टीवी देखने क्यों नहीं आती हो? अब तो ड्रामा भी बहुत अच्छा चल रहा है। भाइयों के डर से नहीं आती, वो मना करते हैं। अभी वो बात कर ही रही थी कि उसके भाई ने बाहर से आते हुए उसको आकाश के साथ बात करते देख लिया। बड़े भाइयों से तो बहन की शिकायत न लगाई, माँ को जाकर बता दिया कि तुम अपनी लड़की को समझा लो, ये दीवार से झांककर आकाश से बातें करती है। इस पर माँ बोली, बेटा ये अपने पड़ोस के लड़के हैं और हमेशा से मैदान में क्रिकेट खेलने आते हैं। ये थक जाते हैं तो मुझसे पानी मांग लेते हैं। तब उर्मिला पानी का जग भरकर उनको दीवार से पकड़ा देती है। इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन दीवार से उधर खड़े रहकर हमारी बहन से बात करने का क्या मतलब है? जब वो घर के अंदर पानी पीने आते हैं और उनको घर में आने से मना नहीं करती हूँ तो बाहर खड़े रहकर ही पानी मांग लेंगे ना। और जब उनकी गेंद उछलकर हमारे आंगन में आती है तो वो गेंद भी लेने आते हैं। उर्मिला इस वजह से दीवार के पास गई थी। माँ ने बेटे से बहाना कर दिया, मगर अब बेटी के पीछे पड़ गई। कहा कि खबरदार, जो तुमने अब कभी दीवार से सर निकाल कर किसी से बात की, अगर कभी तेरे बड़े भाइयों ने देख लिया तो याद रख कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस किस्से के बाद से उर्मिला बहुत एहतियात बरतने लगी थी। अब उसका जी घबराता तो दीवार के उधर झांकने की बजाय अपनी सहेली दीपिका के घर चली जाती। दीपिका का घर उसके खेतों के पार नदी की तरफ था। उर्मिला के सारे भाई दिन भर अपने खेतों में काम करते। ऐसे में वो माँ को बताकर दीपिका के घर चली जाती। इत्तेफाक के आकाश के एक दोस्त सुमित का घर भी उसी तरफ था। आकाश भी अक्सर अपने उस दोस्त के घर चला जाता। इत्तेफाक से रास्ते में आकाश से मुठभेड़ हो जाती। दीपिका ऐसे वक्त में ढाल बन जाती और उन दोनों को बातें करने का मौका दे देती। एक बार दीपिका की माँ ने भी उर्मिला और आकाश को खेतों में बातें करते देख लिया। दीपिका को उसने बहुत डांटा कि ये लड़की इतनी दूर से तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती है, या इस छोकरे से, मैं इसकी दादी से जाकर शिकायत करूंगी। तभी वो लड़ने घर पहुंची और दादी से कहा कि अपने पोते को संभालो, इसको मना करो कि वो मिट्ठू किसान की लड़की से रास्ते में बातें ना किया करे। अगर किसान के बेटों ने देख लिया तो वो तुम्हारे पोते की हड्डियों का चूरमा बना देंगे। आकाश की दादी ने उस सारे मामले से अपने पति को आगाह कर दिया, क्योंकि बात मर्दों से छुपाई जाए तो आगे और ज्यादा खराबी का कारण बनती है। शुरुआत में ही पता चल जाए तो मर्द बात को संभाल लेते हैं। दादा ने सोचा कि मैट्रिक की परीक्षा तो दे चुका है, अब आकाश को उसके माँ बाप के पास शहर भिजवा देना चाहिए ताकि बात यहीं पर खत्म हो जाए। दादा ने ऐसा ही किया। पोते को कॉलेज पढ़ने के बहाने शहर भिजवाने की बात कर दी। आकाश शहर जाना ना चाहता था। उसने लाख कहा कि वो गांव में ही रहकर पढ़ेगा। बुजुर्ग ने एक न सुनी। तब आकाश ने सोचा जाने से पहले उर्मिला से मिलकर उसको बता दे कि किस वजह से दादा उसको गांव से निकाल देने पर अड़े हैं। बहरहाल वो ना मिल सके और बेचारा आकाश शहर चला गया। वहां उसका बिल्कुल भी दिल ना लगा। रिजल्ट आया, वो पास हो गया। फिर बाप ने उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वो कॉलेज जाता मगर बुझे दिल से। 2 माह बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई। वो बहुत खुश था कि छुट्टियों में गांव जा रहा था। उधर उर्मिला भी उसको याद करती थी, लेकिन मिलने से मजबूर थी। आकाश आया तो सीधा सुमित के पास चला गया। कहने लगा, यार मेरा दिल शहर में नहीं लगता, क्या करूं? मुझे शहर पसंद नहीं, अपने गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। गांव पसंद है या मिट्ठू किसान की लड़की? यार गांव भी पसंद है और मिट्ठू किसान की लड़की भी, लेकिन इस बार तो उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मिले बगैर जाना पड़ गया था। ये कौन सी मुश्किल बात है? उर्मिला रोजाना मेरी मौसी के घर दीपिका से मिलने आती है। अब आएगी तो तुमको बता दूंगा, तुम यहाँ आकर मिल लेना। तू आज शाम उसको बुलवा दे। मैं उसके लिए शहर से ड्राइंग कॉपी और कलर वाली पेंसिल लाया हूँ। शहर का तोहफा उसको दूंगा, क्या याद करेगी? ठीक है, मैं आज दीपिका को कहता हूँ, वो उसको घर से बुला लाएगी। जब वो ये बात कर रहे थे खेतों में सरसराहट हुई।
आकाश ने गौर किया तो उसकी समझ में बात आ गई कि कोई नजदीकी खेत में मौजूद था जो उनकी बातें सुन रहा था। उसने करीब जाकर उस आदमी को देखना चाहा, मगर सुमित ने मना कर दिया। कहने लगा, तू अपने काम से काम रख और इस मामले में मत उलझ। कॉपी पेंसिलें दीपिका को दे दे, वो उसको पहुंचा देगी। देहात की लड़कियां रंगीन पेंसिलों पर मरती हैं और मेरे पास ये एक ही सेट है। दीपिका को दिया तो वही रख लेगी, मैं अपने हाथ से उर्मिला को दूंगा। अच्छा, तेरी मर्जी। मैं दीपिका को कह देता हूँ, वो मेरी खबर उर्मिला तक पहुंचा देगी। खबर तो उस तक पहुंच गई, अब तो उसको उधर आने से रोकना था। वो क्यों? तूने खेत में सरसराहट नहीं सुनी? और ये खेत का आखिरी किनारा मिट्ठू चाचा की जमीन का है। यकीनन उनका कोई बेटा इधर है। उसने अगर हमारी बातें सुन ली है तो यकीनन वो यहाँ आकर ताक लगाएंगे। आज उर्मिला को रोकना होगा, वो हरगिज इधर को ना आए। अच्छा, मैं दीपिका से कह देता हूँ। आकाश घर गया तो उसके दादा कहीं जाने के लिए तैयार थे। बोले, बेटा मैं अकेले यात्रा नहीं कर सकता, तू मेरे साथ शहर चल, 2-4 दिन में लौट आएंगे। यूं आकाश अपने दादा के साथ शहर चला गया, इस यकीन के साथ कि दीपिका अपनी सहेली के घर जाकर उसको मना कर देगी कि वो आज शाम को खेतों में ना जाए। ये सर्दियों के दिन थे, दीपिका के घर मेहमान आ गए। वो उर्मिला के घर उसको आगाह करने न जा सकी। उसने सोचा कि सुमित खुद इस मामले का ध्यान करेगा। इधर राजवीर का एक अहम केस लगा हुआ था जिसमें सुमित ने लाजमी गवाही देनी थी। उसने राजवीर को कहलवा दिया कि वो नहीं आ सकेगा, केस की अगली तारीख ले ले। राजवीर खुद उसके पास आ गया, कहा कि गवाही की ये बहुत जरूरी पेशी है, अभी वकील के पास चलो, मैं घंटा भर में तुमको वापस ले आऊंगा। दोस्ती से मजबूर होकर वो राजवीर के साथ चला गया, लेकिन वापसी में देर हो गई। वो उर्मिला को मना करने न जा सका। अब एक ही हल था कि वो खुद उस जगह बैठ जाए जहां उर्मिला ने आकाश से मिलने आना था। सुमित वहां जाकर बैठ गया और उर्मिला का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, तभी वो आती दिखाई दी। जो ही सुमित के करीब पहुंची, उसके भाइयों ने जो झाड़ियों में छिपे हुए थे उन पर हमला कर दिया। हमला नाकाम क्यों कर होता? 3 भाई ताक में बैठे थे और 3 कुल्हाड़ियां चली थी। उर्मिला के साथ सुमित बेकसूर सिर्फ लड़की को बचाने और आकाश का पैगाम उसे देने की वजह से मारा गया। काश वो आकाश की जगह वहां न बैठता। बेशक उर्मिला को खबर न मिलती, बेशक वो अकेली आती तो शायद उसके भाई उसे अकेला बैठे देखकर न मारते, या फिर जान से मारने की बजाय वैसे ही मारते हुए घर ले जाते। मगर अब तो सुमित पहले से मौजूद था और उर्मिला का आना यही यकीन दिलाता था कि वो रात के अंधेरे में घरवालों से छुपकर सुमित से मिलने आ गई है। आकाश तो बच गया कि ईश्वर को उसको बचाना तय था, लेकिन दोस्त की जगह वो बलि चढ़ गया। हालांकि वो तो उर्मिला को बहन जैसी मानता था, तभी तो उसकी जान बचाना चाहता था। मगर जो जान लेने के इरादे से निकले थे उन्होंने देर ना की। इस पूरे किस्से में कहीं साबित नहीं होता कि कत्ल हो जाने वाले कसूरवार थे या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया था, लेकिन देहात में लोग जरा से शक पर भी जान लेने पर तुल जाते हैं, विशेष रूप से जब मामला बेटी या बहन का हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि लड़के और लड़की के तन्हाई में मिलने से गलती होता है, चाहे वो शहर हो या देहात। इसलिए जवान बच्चों पर नजर भी रखें, लेकिन ऐसे शक भी न करें कि किसी की बिना किसी की गलती के जान चली जाए। क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।